Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। एक तरफ जेडीयू है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव से आपकी खींचतान मुझे पिछले 3-4 सालों में दिखाई देती है। जैसे ही तेजस्वी यादव को एज अ फेस कहीं डिक्लेयर करने की बात आती है, आप वो पार्टी छोड़ देते हैं, वो गठबंधन छोड़ देते हैं। हमने 19 में देखा कि आप महागठबंधन की तरफ थे, लेकिन 20 में जैसे ही फेस घोषित किया गया तो आप अलग हो गए। फिर आप जेडीयू में गए, वहाँ नीतीश कुमार ने बोला कि अब तेजस्वी यादव को ही सब देखना है। फिर आपने जेडीयू भी छोड़कर आरएलएम पार्टी बना ली, अपने पुराने लोगों को इकट्ठा कर लिया। तो ऐसी तेजस्वी यादव से आपको दिक्कत क्या है? तेजस्वी यादव से मुझको व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत नहीं। वह जो सरकार थी आरजेडी की 2005 के पहले, उस समय जो खौफनाक मंजर बिहार का था, उसकी याद जब मन में आती है तो अंदर से दहल जाता है दिल। तो उस दृश्य को हम जब सामने लाते हैं तो हमको लगता है कि आरजेडी का शासन, तेजस्वी मतलब फिर आरजेडी का शासन, और उस शासन को जितना हमसे बन पाएगा नहीं आए वह शासन, इसका हम प्रयास करेंगे। तो इस ख्याल से हम यह बात कर रहे हैं। बाकी तेजस्वी से व्यक्तिगत हमको क्या परेशानी होगी? लेकिन दिखता है सर कि जैसे ही उसको सीएम दावेदार के तौर पर कोई घोषित करता है तो आप असहज हो जाते हैं। मतलब कैबिनेट में रहे, साथ रहे तो उससे दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही सीएम फेस घोषित किया जाता है तो लगता है कि आप असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं या गठबंधन त्याग देते हैं। ठीक, वही तो हम कह रहे हैं कि उनके सीएम बनने का मतलब फिर वही शासन आएगा। और हम तो कह रहे हैं कि 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी आरजेडी की सरकार के कारण, फिर से अगर, हालांकि दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन कल्पना ही कीजिए फिर से अगर आरजेडी की सरकार, आरजेडी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार में आ जाएगी, तो उस समय से भी ज़्यादा समझिए कि खराब परिस्थिति, बुरी स्थिति आ जाएगी बिहार के लिए। तो इस कारण से हम इस तरह से अपनी राय इस मामला में हमेशा रखते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ईगो क्लैश है? क्योंकि एक तरफ 65 वर्षीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सीएम इन वेटिंग लंबे समय से चल रहे हैं, पार्टी की इच्छा है कि सीएम बने, और खुद को आपने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट घोषित भी किया अपने छोटे गठबंधन में, जिसमें एआईएमआईएम, बीएसपी जैसे दल थे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो 35 साल के आसपास हैं, डिप्टी सीएम 2 बार बन गए हैं और महागठबंधन की सीएम फेस है। तो कहीं वो ईगो क्लैश तो नहीं है कि कल का लड़का सीएम बन जाएगा? इतना भी हम माने अनुभवहीन नहीं है कि हमको व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान नहीं है। कोई गठबंधन, कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वह चाहती है, उस पार्टी के बाकी सभी लोग चाहते हैं कि उस पार्टी का नेता सर्वोच्च जगह पर जाए। तो हमारी पार्टी के लोग चाहते हैं, हम जिस गठबंधन को उस समय लीड कर रहे थे उस गठबंधन के लोग चाहते थे। लेकिन व्यवहारिक स्थिति क्या है? व्यवहारिक स्थिति अगर हमारे पक्ष में नहीं है तो हमारे चाहने से या कोई उस तरह की स्थिति में चाहे उससे थोड़े हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम इस कारण से बहुत व्याकुल हैं। व्यवहारिक पक्ष पर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। तो यह कहना कि तेजस्वी आ जाएंगे तो हमारा रास्ता बंद हो जाएगा, बिल्कुल कहीं से इस बात का कोई मतलब नहीं है। हम चीज़ों को समझते हैं और उसके आधार पर क्या हमारी भूमिका कब हो सकती है, कितनी हो सकती है, इस बात का पूरा ज्ञान मुझको है।